हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जिसमें मैं पर डे आपको देता हूँ टॉप 15 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं क्लास 10th के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैं पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स का खत्म कर दिया था, तो आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब वही चैप्टर है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अभिकारक, ऑप्शन बी प्रतिकारक, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अभिकारक। प्रतिकारक और प्रतिफल एक ही होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं, प्रोडक्ट जिन्हें हम कहते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभिकारक और प्रतिफल को सूत्रों द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी निरूपण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को में अभिकारक और प्रतिफल को उनके सूत्रों द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, Na2SO4 जो एक एक्वस सॉल्यूशन है प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि सोडियम सल्फ बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन कह रहा है यह कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उभय विस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे Na2 और यहाँ NaCl, यहाँ पे इसका Cl Na के साथ चला गया और इसका SO4 Ba के साथ चला आया। यहाँ पे BaSO4 हो गया और NaCl हो गया। तो इस कारण से दोनों अपने अपने आयनों का विनिमय कर रहे हैं, मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस कारण से इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, किस धातु की पतली परत उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी है जिंक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिंक, जिसे हम जस्ता कहते हैं, उसका एक पतला परत चढ़ाया जाता है जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बुझे हुए चूने का सूत्र निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड NaCl, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक भस्म होता है और बुझा हुआ चूना एक भस्म ही है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम यानी कि के। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी है अवक्षेपण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बन जाती है। तो इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग होता है,
ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी होना चाहिए था यहाँ पे उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी होगा, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग तीनों ही उपचयन अभिक्रिया में होती हैं। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि हाइड्रोजन का वियोग जहां होगा वहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ही होना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ह्रास क्या कहलाता है? हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ह्रास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी संक्षारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, एक मिनट, किसी पदार्थ का ह्रास, हाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संक्षारण। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लोहे लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी यशद लेपन, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों यानी कि संक्षारण और यशद लेपन दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संक्षारण। लोहे पर जंग लगना यानी कि यहाँ पे किसी पदार्थ का ह्रास ही हो रहा है, जैसा कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा, इससे पहले वाले में। तो इस कारण से यहाँ पे इसका सही आंसर है संक्षारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए संक्षारण। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा या उष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उष्माशोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। ऑप्शन ए है AgCl यानी कि क्या कहते हैं उसको, सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चांदी तथा तांबे के ऊपर काली परत का जमना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है संक्षारण, ऑप्शन बी पेंट होना, ऑप्शन सी यशद लेपन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संक्षारण। यहाँ पे संक्षारण से हमें 3 क्वेश्चंस मिल गए हैं, जिसमें से कोई एक आने की मतलब कोई एक काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें एक बात और बता दूं कि यशद लेपन क्या होता है। यशद लेपन वो होता है जो जिस प्रक्रिया मतलब लोहे पे जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग लगने से बचाने के लिए, उसी प्रक्रिया को कहते हैं यशद लेपन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में कितनी होती है, मतलब कैसी होती है? ऑप्शन ए है अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिक होती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15, हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
ऑप्शन ए है अवकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही अभिक्रिया है और अवकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली ऐसे टॉप 15 क्वेश्चन मिलते रहे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।